हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षा भाटिया। एंड डॉक्टर हर्षा भाटिया एक न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट है यहाँ दोहा में, और शी हैज लाइक ओवर अ डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस. शी इज वेरी experienced and she is a good friend of mine, so I thought of inviting her today to talk to you, आपको कुछ टिप्स एंड टूल्स देने के लिए कि इस क्राइसिस सिचुएशन में आप अपनी मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पर कैसे ध्यान दें and how you will take care of that. So welcome Dr. Harsha, welcome to the show. And Thank you, Ruchi ji. yeah, it's our pleasure to have you today with us. तो मेरा पहला Thanks for the nice introduction. जी, और मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आज कोरोना क्राइसिस की वजह से स्पेशली कितने लोग हैं दोहा में, क्योंकि आप तो डे टू डे डील करती हैं, कितने लोग आपके पास आते हैं या उसकी परसेंटेज और या उसका नंबर बढ़ गया है आजकल? या रुचि, जब से ये पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था कोरोना का, तब से लेके अब इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 3 months नाउ. सो द इंसिडेंट्स, जिसको हम बोलेंगे कि इंसिडेंट्स ऑफ एंजाइटी या फिर इंसोम्निया या फिर डिप्रेशन हैज गॉन अप वेरी हाई. दो अभी हमको कतर से लाइक वी आर नॉट मेकिंग एनी स्टैटिस्टिक्स और एनीथिंग लाइक दैट, and the HMC has also not released any this thing. We have all statistics from China and America. From जब चाइना में वुहान में हुआ था तो the incidence of anxiety went from 10% to up to 35% of cases वहां पे हो गया था. So like अब डे टू डे प्रैक्टिस में अपनी देखूं तो like the number of patients for anxiety have gone up very high. मतलब जो पहले हम जो ड्रग्स लिखते थे, जो ड्रग्स हमको एंटी एंजाइटी देनी पड़ती है या फिर इंसोम्निया के लिए देनी पड़ती है, दे कम अंडर वेरी स्पेशल प्रिस्क्रिप्शंस विद लाइक स्पेशल नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शंस में आता है. सो उसका मींस that what I'm using has gone very high, because of all this corona pandemic. तो जो पेशेंट्स की जो नंबर बढ़ गया है अभी, तो मोस्टली व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स और व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैव, जो जो सबसे पहले एक आके आपको बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है या हमें ये हो रहा है, व्हाट दे से नॉर्मली? See, the commonest presentation with they come is कि headaches होते हैं, restlessness है, सो नहीं पा रहे हैं, एक constant एक thought चल रहा है, और जैसे अगर सपोज फैमिली का स्पाउस भी आया है तो दे विल से कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, एंड दे आर नॉट ईटिंग वेल, सडनली वेट लॉस होने लगा है, एंड द होल नाइट दे आर नॉट एबल टू स्लीप. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स विच दे कम. और उसके अलावा साथ में ऐसे जैसे वो जिसको बोलते हैं ना कि मल्टीपल सोमैटिक कंप्लेंट्स, कि नेक पेन हो रहा है, बैक में टाइटनेस हो रहा है, पाँव में टाइटनेस हो रहा है, विच प्रोबेबली हम कहीं भी जैसे न्यूरोलॉजिकल आप एग्जाम करोगे तो आप कहीं भी लोकलाइज ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज सो वेग. कभी कभी हाथ में झुंझुनी हो जाती है, वो ठीक हो जाती है, तो कभी फेस में झुंझुनी हो जाती है. सो दीज आर लाइक मल्टीपल वेग सिम्टम्स, विच विच दे आर कमिंग. एंड ये इतने ज्यादा परसिस्ट करते हैं ना कि लाइक दे आर नॉट एबल टू ओवरकम दिस वन, बिसाइड्स देयर इज अ लॉट ऑफ फियर इन देम कि इस कोरोना सीजन में मुझे कोरोना हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, या फिर मुझे क्वारंटाइन में लेके गए तो क्या हो गया. दूसरा, द अदर एस्पेक्ट व्हिच इज बॉदरिंग ऑलमोस्ट everyone is like a financial crush, because किसी बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है इस टाइम पे. so how to manage the family, how अब next क्या होगा, फ्लाइट्स बंद हैं. so these are the things which are like with which the patients are coming these days commonly. and which are all very valid reason. I think सभी yeah, लोग इस true, तरह के true. दौर से गुजर रहे हैं अभी इस समय. yeah. तो इसका तो जैसे एक जी जी हाँ, देखो एक टाइप का जैसे थोड़ा सा एंजाइटी होना इज अ नेचुरल फिनोमिनन है ना. जैसे कुछ भी हमारे सामने एक थ्रेट आता है तो थोड़ा एंजाइटी होना इज अ वेरी वेरी नॉर्मल फिनोमिनन. बट व्हेन एंजाइटी ओवरटेक्स यू, कि दिन भर आप उसी के पीछे एंग्शियस हुए जा रहे हो, इट इज यू आर नॉट एबल टू ओवरकम दैट थॉट, देन इट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर द पीपल, यस ऐसा. यस. तो लिटिल एंजाइटी इफ इट इज देयर, सो हाँ थोड़ी एंजाइटी में वी आर मेंटेनिंग अ सोशल डिस्टेंस, मास्किंग कर रहे हैं. बट व्हेन लाइक इट इज बिकमिंग एन ऑब्सेस्ड थॉट फॉर यू, so that is it, then your body is getting challenged, ऐसा.
Yeah. So anxiety has definitely gone very high. तो ये सब सिम्टम्स जो आपने अभी बताए, इन सब के अगर हम एक काइंड ऑफ रूट कॉज में आए हैं कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस, सो क्या कहेंगे आप, इसका रूट कॉज एक क्या है? देखो आपको देखो, मैं थोड़ा सा बेसिक, वी गो टू द ब्रेन, है ना, मैं उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे सपोज एक हमारे सामने एक शेर बैठा है, सो थोड़ी सी एंजाइटी होगी, लाइक इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, सो वी गेट एंग्शियस। सो एंग्शियस में क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में एक लिम्बिक सिस्टम रहता है, लाइक इनसाइड द ब्रेन देयर इज अ लिम्बिक सिस्टम। उससे क्या होता है कि दैट इज अ सिस्टम फॉर फाइट एंड फ्लाइट। तो उससे सर्टेन chemicals are released which activates our pituitary axis, and then certain chemicals are released जिसके कारण हमारा हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, स्वेटी हो जाते हैं, ट्रेमर्स आते हैं, ऐसे सब होता है, ठीक है ना। सो व्हेन दिस, ये जो बेसिकली स्ट्रेस लेवल है ना, अगर सपोज वो शेर चला गया तो हमारी एंजाइटी भी खत्म हो गई, isn't it? करेक्ट। Okay, so now because this corona is persisting, तो वो क्या है कि एंजाइटी लेवल फर्दर बनी हुई है, and now the limbic system is firing. सो कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी में ये जो एक्सेस ऑफ न्यूरोकेमिकल्स इज देयर, सो यू ऑलवेज टेंड टू हैव वेरी हार्ट रेट, हाई हार्ट रेट, ट्रेमर्स रहते हैं, स्वेटी हैंड्स रहता है, एक पैल्पिटेशंस रहता है, कोई कोई बोलेगा कि सर में ऐसा लगता है कि हार्ट चल रहा है, कोई बोलेगा गले में ऐसा लगता है कि हार्ट आगे आ गया, किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, लाइक सो मच सो कि दे हैव लाइक पैनिक अटैक्स, यू नो।